तो हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। और हमारा पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो हम इसे हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बिना किसी रुकावट के। हम हल करते हैं और लिखते हैं x² - 2x - 8। ठीक है। और अब यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और जो ये 1 है इसका लास्ट वाली संख्या यानी 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इसका 8 से गुणा करेंगे तो 1 का 8 से होगा तो 8 ही आएगा। अब हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 के गुणनखंड पहले 2 से जाएगा तो 4, फिर से 2 से 2 दूनी 4, अब 2 बचाए 3 2 आ गए। ठीक है। अब 2 2 और 2 3 2 आ गए। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिससे गुणा करने पर 8 आ जाए जो ये इसमें लास्ट में है, और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए जो इसके बीच में। ठीक है। तो 4 और 2 ये निकले तो 8 हो जाएगा, और 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए तो हम -4 + 2 कर सकते हैं, जिससे हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हम अगली स्टेप में लिखेंगे x² और जो ये 8 है उसे 8 का 8 ही लिखेंगे, और जो ये 2 है बीच में उसकी जगह ये लिखेंगे -4 + 2। यहाँ लिखेंगे -4x + 2x - 8। ये हो गया हमारा। ठीक है। हम इनके निकालेंगे गुणनखंड। इनको 2 भागों में बांट लेंगे, x² - 4x में और 2x - 8 में। इनको 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है। तो हम करते हैं इसका आगे, x² - 4x हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा x × x - 2 × 2 × x। ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एक जैसा होगा उन्हें हम कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे x है, जो भी संख्या एक जैसी होगी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और अंदर बचा x - 2 दूनी 4। तो अब ये हमारा निकल गया। अब ये हम यहाँ पे लिख देंगे x - 4। ये हम बहुत ही डिटेल से अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुरू से ही आप बिल्कुल मजबूत हो जाएं। हम 2x - 8 का निकालेंगे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 × x - 2 × 2 × 2। ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? देखो, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है। इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेंगे, x - 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो कोष्टक में आएगा वो एक जैसा ही होगा। ठीक है। अब उसको एक बार लिखेंगे, जो ये कोष्टक में है उसे एक बार लिखेंगे, और जो ये है जैसे x + 2 है ये लिख लिया, x + 2 और x - 4। ठीक है। ये हो गया हमारा। जो कोष्टक में होता है उसे हमें एक ही बार लिखना होता है। इनके बराबर में 0 लिख लेंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही, ये रफ्कार है बगल में, मैं अभी आपको डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए है ऐसा। ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लेंगे। x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 और एक मान आ जाएगा x का 4 प्लस का। ठीक है। हम आगे करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है। तो हम -2 को अल्फ़ा मान लेंगे और 4 को मान लेंगे हम बीटा। ठीक है। इनको हमने अल्फ़ा बीटा कर लिया। हमें इनकी करनी है जांच, तो हम इनकी जांच करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले इसकी जांच करेंगे हम, और शून्यकों का योगफल क्या होता है पहले लिखेंगे। शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका एक सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है x² का गुणांक। तो अल्फ़ा क्या था हमारा? अल्फ़ा था हमारा -2 और बीटा था हमारा +4।
बराबर x का गुणांक क्या था, हम देख लेते हैं x का गुणांक क्या था। तो x का गुणांक था हमारा 2 था हमारा x का गुणांक, -2 था x का गुणांक। अब नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा, कुछ नहीं था x की गुणांक, तो 1 माना था हमने, तो x का गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गए, -2 + 4 हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो हमने यहाँ पर शून्यकों का योग निकाल लिया। हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान क्या था, -2 गुना बीटा का मान था 4 बराबर अचर पद क्या था हमारे पास, अचर पद था हमारे पास 8। ये जो है अचर पद -8 था हमारे पास अचर पद। तो हम ये लिखेंगे -8 बटे 1 का वर्ग। ठीक है, 4 दूनी -8 बराबर -8। तो ये हमारा बराबर आ गया। ठीक है, तो हमारे शून्यकों का योग भी बराबर हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल पूरा हुआ। अगर आपको समझ में कहीं भी ना आए तो दोबारा देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना।